नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सभी खबरों पर। श्री डूंगरगढ़ उपजिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की शुरुआत विधायक श्री ताराचंद सारस्वत ने की। अब इस मशीन के लगने से खासकर महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा सरकार की ओर से किए गए चिकित्सा सुधारों की तरफ एक बड़ा कदम है। विधायक श्री सारस्वत ने बताया कि भजनलाल सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार कर रही है और ये क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए, चिकित्सा व्यवस्था तो बहुत सुधारने वाली है। ये बहुत दिनों से समस्या थी, लंबित काफी दिनों से माता बहनों को, गर्भवती महिलाओं को अपने सोनोग्राफी कराने के लिए आसपास के हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था, तकलीफ होती थी। कई माता बहनों को बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, अस्पताल में जाते थे, तो वहाँ पर उसको पैसे देने पड़ते थे। अब सरकार ने ये व्यवस्था कर दी। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी कहा, उन्होंने तुरंत इसकी व्यवस्था करवाई और सोनोग्राफी मशीन आ गई है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की एक की व्यवस्था करवानी है, वो करवा देंगे तो यहाँ पर माता बहनों को इसकी सुविधा मिलेगी और सोनोग्राफी होगी। गर्भवती महिलाओं को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और CSR विभाग की ओर से एक जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला जिला परिषद सभागार में हुई, जिसमें जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह और जिला परिषद CEO श्री हनुमान सिंह राठौड़ सहित कई अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, जल उपयोग की समीक्षा और जल को बचाने के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही औद्योगिक संस्थानों और कार्यालयों को ग्रीन ऑफिस बनाने, बिजली बचाने की तकनीक और ग्रीन बजट के बारे में भी जानकारी दी गई। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए बने नालों और नालियों को ढकने का काम तेजी से किया जा रहा है। इन पर अब लोहे के जाल और फेरो कवर लगाए जा रहे हैं। इससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ साथ आम लोगों को भी आवाजाही में सुविधा होगी। नगर पालिका के EO श्री नरसी लाल मीणा ने बताया कि कस्बे की गलियों और मोहल्लों में खुले पड़े नालों पर ठेकेदार द्वारा लोहे के कवर लगाए जा रहे हैं, जिससे भारी वाहनों को भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मानसून से पहले नालों और नालियों की सफाई भी की जा रही है, ताकि बारिश के समय जल भराव की समस्या ना हो। मानसून पूर्व, जैसा कि डायरेक्टर साहब के भी निर्देश है, कलेक्टर साहब के भी निर्देश है कि मानसून से पूर्व सभी नालों को एक बार सफाई होना है। तो इसके लिए हमने जो 2 JCB क्षेत्र में लगा दी है और सभी मुख्य नालों की सफाई करवाई जा रही है। और जहाँ भी कहीं पानी भराव की समस्या है, वहाँ हमने विशेष रूप से हमारे कर्मचारी लगा करके कच्चे नाले खुदवाने के लिए भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि कच्चे के नालों के माध्यम से अगर पानी निकल जाए, ताकि पानी भराव की समस्या शहर में नहीं रहे। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ब्यावर जिले के दौरे पर रहे। वे रायपुर तहसील के पचानपुरा गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। रायपुर जाते समय मंत्री श्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी, ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत के कार्यालय सेंदडा रोड पर रुके। यहाँ विधायक ने तीनों मंत्रियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। भारत माता जिंदाबाद के नारों के साथ सभी ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। इसके बाद मंत्री श्री मदन दिलावर रायपुर के पचानपुरा कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। भजनलाल सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में जल संरक्षण के लिए बड़ा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जिले में 54 करोड़ रुपए की लागत से 3309 एनीकट बनाए जा रहे हैं। ये काम 13 विभागों की मदद से पूरे किए जा रहे हैं, जिनमें कृषि, वन, PHED और पंचायती राज विभाग शामिल है। इन एनीकटों से जिले की 74 ग्राम पंचायतों के 180 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। बागीदौरा क्षेत्र के इटौआ गांव में ही 54 लाख की लागत से 4 एनीकट बनाए जा रहे हैं, जिनमें करीब 28,400 क्यूबिक मीटर पानी जमा होगा। इसमें करीब 600 किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और खेती के लिए पानी भी आसानी से मिलेगा। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री भागचंद टांकड़ा ने ग्राम पंचायत आभानेरी में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने गांव में 10 एनीकट निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया और ग्रामीणों को जल बचाने के लिए प्रेरित किया। विधायक ने लोगों से अधिक फार्म पॉन्ड बनाने की भी अपील की और बताया कि ये जल संकट से निपटने का अच्छा तरीका है। उन्होंने खुद पौधारोपण किया और पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर
फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम चला रही हैं ताकि गांव और शहरों में लोगों को सुरक्षित पीने का पानी मिल सके। पुष्कर अस्पताल के डॉक्टर ईश्वर चौधरी ने बताया है कि अगर पानी में फ्लोराइड अधिक हो तो बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं। इसे डेंटल फ्लोरोसिस कहा जाता है। ये तब होता है जब बच्चों के दांत बन रहे होते हैं और वे लंबे समय तक फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं। इससे बचने के लिए फ्लोराइड कम या बिना फ्लोराइड वाला पानी पीना चाहिए। सरकार आरओ प्लांट लगाकर नलकूपों की मरम्मत करके और लोगों को जागरूक करके इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है। खासकर 8 साल तक के बच्चों को साफ और सुरक्षित पानी देना बेहद जरूरी है। साथ ही दांतों की समय समय पर जांच करवाना भी जरूरी है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बूंदी शहर को कई सौगातें दी। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। ये भवन 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। श्री बिरला ने ये बताया कि ये स्कूल जल्द ही पीएम श्री विद्यालय बनेगा, जिसमें स्मार्ट क्लास, आधुनिक संसाधन और नवाचार केंद्र होंगे। नए भवन में 45 कमरे और प्रयोगशालाएं होंगी और 1000 छात्रों के लिए पढ़ाई की सुविधा होगी। अब छात्रों को उच्च कक्षा के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत टोंक जिले में भी कई काम हो रहे हैं। इसी को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री श्री नागर ने अधिकारियों से कहा कि वे जल संरक्षण के कार्यों को तेज करें और लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बाड़मेर जिले में कई गतिविधियां हुई। जिले के प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने जालीपा गांव के अमृत सरोवर पर पूजा की, पौधारोपण किया और लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि इस अभियान से राजस्थान की तस्वीर बदलेगी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण की पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने की अच्छी पहल की है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोग इस अभियान में भाग लें। सीकर में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम एसके स्कूल के खेल मैदान नंबर 1 पर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग मिलकर कर रहे हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक श्री राजेश जोशी ने बताया कि सुबह 6:30 से 7 बजे तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का योग पर आधारित राष्ट्र के नाम संदेश का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक निर्धारित योग प्रोटोकॉल के मुताबिक योग अभ्यास कराया जाएगा। श्री राजेश जोशी ने लोगों से अपील की है कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की तरफ से 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आगामी 21 जून 2025 को एसके स्कूल के खेल मैदान नंबर 1 पर आयोजित किया जाएगा, जिसका समय सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक रहेगा। इसी दौरान 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का योग के संदर्भ में एक राष्ट्र के नाम संदेश का लाइव प्रसारण किया जाएगा और 7 बजे से 8 बजे तक निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योगा करवाया जाएगा, जिसमें शहर की सभी शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं और यहाँ के शहर के गणमान्य लोग और समस्त अधिकारी कर्मचारी भाग लेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप मीडिया के द्वारा आम जन में जागरूकता पैदा करें कि योग स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है और स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। आपने कहा हुआ है कि पहला सुख निरोगी काया। इसी बात को प्रतिपादित करने के लिए हमें योग करना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आगामी 21 जून को जो योगा दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आपके माध्यम से आम जन में जागृति पैदा करने का आप भी इसमें योगदान करना। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण कला और उप निदेशक डॉक्टर दिनेश नेहरा ने की। कार्यक्रम के दौरान मढ़ी परिसर में वृक्षारोपण किया गया और सफाई अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को वृक्षारोपण और जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई गई।
भजनलाल सरकार चाहती है कि किसानों को अच्छी और उन्नत किस्म के बीज मिले ताकि वे बेहतर फसल उगा सके और आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। इसी उद्देश्य से कृषि विभाग ने निमियो तिलहन योजना के तहत वितरित होने वाले सोयाबीन बीज के सैंपल लेकर बीज प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं। बीज निरीक्षक श्री प्रशांत कुमार जाटोलिया ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों का उद्देश्य है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिले। इसी कड़ी में कृषि अधिकारी श्री पारस मलरेगर और उनकी टीम ने बाजार में बीज बेचने वाली दुकानों और मार्केटिंग सोसाइटी से सोयाबीन और मक्का के बीजों के नमूने इकट्ठे किए हैं। नीमियो ऑयल सीड योजना अंतर्गत जो किसान जिन्होंने सोयाबीन जिनको बुआई करना है उन किसानों को पहले तो गर्मी के अंदर इसका सिलेक्शन किया गया। सिलेक्शन के बाद उनका मृदा नमूना लेकर उसकी जांच करके मृदा नमूना के आधार पर अब जो सिलेक्टेड किसान है उसको नीमियो ऑयल सीड के अंदर हमारे उपजिले को 500 हेक्टेयर का सोयाबीन आवंटन हुआ, जिसमें कपासन पंचायत समिति में 150 हेक्टेयर आवंटन किया गया तीनों डब्ल्यू को। तो उसी हिसाब से अब इन किसानों को सोयाबीन जो JS20 96 RSSC चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई है उनकी गुणवत्ता जांच के लिए यहाँ से नमूना आहरण किया जा रहा है। यहाँ पर 4 बैच सोयाबीन के मिले हैं। उन चारों बैच का नमूना आहरण कर इसकी टेस्टिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए इनको संबंधित बीज प्रयोगशाला में भिजवाया जाएगा और उसके बाद अगर उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मानक आती हैं तो इन सारे बीज पर किसानों को इसको अनुदान दिया जाएगा और अमानक आने पर स्थिति में इसका सारा भुगतान रोक दिया जाएगा। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णे की अध्यक्षता में महिला समाधान समिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स और सखी वन स्टॉप सेंटर की बैठक हुई। इस बैठक में ये तय किया गया कि कॉलेजों में पढ़ रही छात्राओं के लिए सफल महिलाओं के प्रेरणादायक सेशन आयोजित किए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। सखी वन स्टॉप सेंटर के जीर्णोद्धार के लिए PWD को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसके प्रचार के लिए गाड़ी का उपयोग जनसुनवाई और ग्राम सभाओं में करने के भी आदेश दिए गए हैं। डिस्पेंसरी नंबर 6 सैटेलाइट अस्पताल के पास नया सखी सेंटर भी जल्द शुरू होगा। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।